प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं और हम आंदोलनों की बात करें तो आज से शायद 300 साल पहले का आंदोलन हो जो कि राजस्थान में हुआ था सन 1700 में, जो कि बिश्नोई आंदोलन के नाम से था। चाहे उसके बाद चिपको आंदोलन हुआ हो 1973 में यूपी के अंदर, या फिर 1978 या 77 के बीच झारखंड या छत्तीसगढ़ या केरल या असम, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए समय समय पर उनकी आवाज़ उठाई है। ऐसे ही आज एक मामला है, हालांकि यहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, वो हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं धरने पर और इनका भी यही मकसद है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं, दिखाइए, बहुत पुराने पीपल का पेड़ है और इधर भी हैं 3-4 पेड़ जो है काफ़ी वर्षों पुराने हैं। और इनको भी यहाँ पर क्या है कि कोई बिल्डिंग बनने वाली है और बिल्डिंग बनने वाली है, जो वो बिल्डिंग भी बननी जरूरी है और साथ में इन पेड़ों का संरक्षण भी जरूरी है। तो इसको लेकर के प्रशासन से किस तरह से बातचीत की है और कौन लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ही हम पूरी जानकारी लेते हैं। जी, आप अपना नाम और किस संगठन वगैरह से जुड़े हैं, आप थोड़ा बताइए हमें। मेरा नाम नरेंद्र शिवाच है जी, मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी, और आज हम यहाँ पर बैठे हैं कि आप ये जो देख रहे हैं ये टोहाना का बीडीपीओ परिसर है और काफ़ी लगभग 4 एकड़ से ज़्यादा का इसका क्षेत्रफल है। जी, इसके अंदर 150 से ज़्यादा पेड़ होते थे, पूरा हरा भरा ये ग्राउंड था और यहाँ पर दफ्तर भी अपने ठीक ठाक बने हुए थे, अच्छे थे। लेकिन एक नव निर्माण के नाम पे, चलो अच्छी बात है कि कुछ पुरानी बिल्डिंगों तोड़कर नए निर्माण हो रहा है, नया दफ्तर बीडीओ ऑफिस बनाया जा रहा है, यहाँ पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है, इसका हम समर्थन करते हैं खुल के। अच्छी बात है, कुछ बन रहा है, लेकिन वो बनाने के लिए वो तय कि इसमें पूरे में तो बनेगा नहीं, वो उसका एक जगह तय है, भाई इतनी जगह में ये परिसर बनेगा। उस जगह से पेड़ कटवाने की बजाय ये अधिकारियों ने मिलके पूरे इस परिसर के अंदर जो 150 से ज़्यादा पेड़ थे हरे भरे, जिनकी कीमत पता नहीं कितने लाख होगी, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, असल में पेड़ों की कोई कीमत नहीं होती जब तक वो जिंदा है। वो अपनी अनमोल धरोहर है, वो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है पेड़। तो इन्होंने अपने कुछ पैसे के लिए, चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरा ये जो हरा भरा क्षेत्रफल था इसको ख़त्म कर दिया। ये अब वो जो ख़त्म कर दिया, चलो कोई बात नहीं, गलत करे, हम उसकी भी मांग करते हैं कि ये गलत किया है, जिसका भी ये फैसला था उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि एक संदेश आगे भी जाए कि दूसरी जगह भी ऐसा ना हो कि पैसे का लालच में हरे भरे पेड़ों को, जो हमारे जीवन की तरह है, उसको बर्बाद ना किया जाए। प्राकृतिक जो संसाधन है ये हमारे, इनको नष्ट नहीं किया जाए। अब दूसरी जो बात है, यहाँ पे हम जिसके लिए बैठे हैं, अब ये यहाँ पर 12 पेड़ बचे हुए हैं, पीपल और बड़ के, जिनमें से साइट के अंदर सिर्फ एक पीपल थोड़ा सा आता है। ये लगभग, अगर हमारी जो मांग है कि ये 70 साल से भी पुराना पीपल का पेड़ है, इसकी कीमत अगर हम पैसों में आके, वैसे तो कोई कीमत नहीं है, अगर इसका जो फ़ायदा है उस फ़ायदे के हिसाब से इसकी कीमत आके, तो इसका लगभग 4 करोड़ रुपए जो है इसकी कीमत है आज के दिन। अगर हम दोबारा से पेड़ लगाएंगे पीपल और 70 साल बाद उसको देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा की जो उसकी कीमत बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि इस पीपल को छोड़ के आप अपनी ये जो बिल्डिंग है इसको 10 फुट आगे पीछे कर लीजिए। आर्किटेक्ट से बात हुई, आप जो आर्किटेक्ट से भी हुई, अफसरों से भी हुई, जब जो कि संभव, ये पूरा खाली पड़ा है। आर्किटेक्ट ने कैसे ऑप्शन ना होता तो भी हम मान लेते कि ऑप्शन नहीं है, भाई चलो कुछ न कुछ कर, ऑप्शन है, लेकिन आर्किटेक्ट जो है वो अपनी कलम दोबारा नहीं घिसाना चाहता। दूसरी चीज, ये पेड़ कटेगा, इससे जो मुनाफा मिलेगा अधिकारियों को, वो मुनाफे का झगड़ा है। अगर आज एक जगह इनकी बात मान ली, ये पेड़ कटने से बच गया, तो कल को ये दूसरी जगह रोकेंगे, जबकि पेड़ों के बगैर जीवन संभव नहीं, सभी जानते हैं। जल, जंगल और जमीन, ये 3 प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, अगर इन तीनों में से किसी के ऊपर भी आंच आती है तो मानव के ऊपर खतरा पैदा होता है। उसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं 1 मिनट में। हिमाचल के अंदर प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ की, पहाड़ों को काट के डेवलपमेंट की गई, सड़कें बनाई गई, बड़े बड़े हाईवे, तो लगभग 3-4 साल से ये काम चल रहा है। और 3-4 साल से ही हिमाचल के अंदर कितनी बर्बादी हुई है, पहाड़ किस तरह के सके लोगों को जो है
मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। ऐसा ही आप उत्तराखंड के अंदर भी देख सकते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ का नतीजा। अगर आज हम ये सारे पेड़ काट देंगे तो यहाँ पर अकाल पड़ेगा या फिर यहाँ पे बाढ़ आएंगी, तबाही मचेगी। इसलिए ये जो बना हुआ है सिस्टम, इसको हम बनाए रखें, बचाए रखें, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो हमारा टोहाना का विधायक कह रहा है कि एक पेड़ सद्भावना के लिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के लिए। वो पेड़ जो आज लगाएंगे वो तो 15-20 साल 30 साल में तैयार होंगे, लेकिन जो 70-70 80 साल के पेड़ हैं जिनकी सरकार पेंशन बनाने की भी बात कर रही है और दूसरी तरफ इनको काटने के आदेश दे रहे हैं, कि ये भी कहीं न कहीं गड़बड़ है कि सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। इसलिए हम जो ये शहर के लोग हैं, गांव के आसपास के लोग हैं, प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं, संगठनों के लोग हैं, हमने ये इसको एक मुद्दा बनाया है और हमारी मांग है कि जो जितने भी बड़े पेड़ हैं जो बचे हुए हैं ये बचें, और जो गलत जिस अधिकारी ने ये निर्णय लिया है सारे पेड़ कटवाने का, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग और पूर्व सरपंच भी बैठे हैं, तो उनसे पूछते हैं। सरपंच साहब, ये बताइए कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो चीज़ यहाँ पर बन रही है वो गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो उसको बनाने के लिए इन चीज़ों को काटा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जो जरूरतमंद यहाँ आएंगे ना, उनको एसी के अंदर नहीं बैठने देंगे। कोई भी अधिकारी का होगा वो कहेगा बाहर बैठो, तो बाहर बैठेंगे तो इन पेड़ों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ छाया उनको मिलेगी। कोई भी आदमी आता है अपने कागज कार्रवाई के लिए, तो आपको पता है कि एसी वाले कमरे में नहीं बैठने देंगे। यहाँ क्या क्या बन रहा है पर सर? यहाँ सारे कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, जैसे ये इस पीपल के पीछे। ठीक है। तो हमने बात भी की थी कि कम्युनिटी सेंटर जब बना रहे हो आप, इसके पीछे 150 फुट जगह छोड़ रहे हैं ये, तो 150 की बजाय 100 भी छोड़ सकते हैं, 120 फुट भी छोड़ सकते हैं। अगर 100 छोड़े तो ये पीपल बच जाएगा जी। और इसके लिए हम कल जींद में महिपाल डांडा है पंचायत मंत्री, उनसे भी मिले थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में है। तो हम मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि अगर आपके संज्ञान में है तो इस पर जल्दी जल्दी एक्शन ले और ये पेड़ों को बचाएं। काफ़ी दूर तक गया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चिपको आंदोलन जो ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, अनिश्चितकालीन चिपको धरना। चिपको आंदोलन जिस टाइम हुआ था ये 1973 के करीब उसमें हुआ था, और यूपी के अंदर ये हुआ था। उसमें क्या था कि पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा मौजूदगी थी, जो पेड़ के चारों तरफ चिपक गए थे कि पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी इतने पुराने पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई यहाँ पर बैठे हैं जो? हाँ जी, हाँ। ऐसे है जी, मैं टोहाना ब्लॉक प्रधान मंजीत सिंह। ऐसे यहाँ जो ये धरना है 2 तारीख से चला हुआ है और आज 7 दिन हो गए। पहले एसडीएम साहब को भी कई एप्लीकेशन दी हैं, कोई उसने कोई गौर नहीं करी। वैसे उसके बाद हम अब दोबारा फिर जाकर आए हैं 2 तारीख को। उनके पास गए थे, वो कह रहे थे कि इसको रुकवा देंगे। उसके बाद भी कोई उनका कोई ना तो मैसेज आया अभी तक। दोबारा उसने कोई इस बात बारे किसी के साथ यहाँ आकर, जो हाँ सारे जथेबंदियों के आगू बैठे हैं, बढ़िया आदमी बैठे हैं, जो अपने जो अच्छे शुभ चिंतन मौजूद आदमी है, सभी बैठे हैं। एसडीएम साहब ने अभी तक किसी का कोई यहाँ मैसेज नहीं आया। इस वजह से हम कल अपने सीएम साहब को भी मिलकर आए हैं, यहाँ का मांग पत्र देकर आए हैं भी इसके ऊपर कोई फैसला लो। यहाँ 165 पेड़ थे, 165 पेड़ थे, जिसके बीच कुल अब 12 बचे हुए हैं। और इस वजह से एक और जो भाई सब बता रहे थे उनको भी मिले थे। एक अपने ACS अफसर थे, उनको भी मिलना चाहते, वैसे वो नहीं मिले। वो कहते थे मैं उसके पास ये जो आपका मांग पत्र उसके पास पहुंचा दूंगा। इस वजह हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं, यहाँ का मौजूद अपने जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली, चलो पहले पंचायत मंत्री था पहले, अब यहाँ का MLA है मौजूद। आया कोई यहाँ पर मौके पे? आया कोई? कोई नहीं आया जी, बिल्कुल ही कोई नहीं आया। इस वजह से पॉलिटिकल से कोई आदमी नहीं आया जी। वैसे इस वजह हम तो ये कहना चाहते हैं भी देवेंद्र बबली का भी ये फर्ज बनता है, जिस टाइम 165 मतलब ये पेड़े कटे थे, उस टाइम भी मतलब कोई संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर कोई बात रखनी चाहिए थी। मतलब ये एक ठेस है। जैसे पहले भाई साहब नरेंद्र ने बताया भी एक पौधा ये 4 करोड़ का है, इसकी तो दवाई भी बनती है, ऑक्सीजन ये 24 घंटे देता है। इसका देखो आप यहाँ बैठे हैं, कितना वातावरण शुभ है। अगर आर्किटेक्ट इस नक्शे को या अधिकारी नहीं बदलते हैं तो फिर ये पेड़ तो काटना ही पड़ेगा इस हिसाब से। ऐसे है, ये पेड़ तो काटने नहीं देंगे। क्या करेंगे आप लोग? क्या आगे का क्या प्लान है? ऐसे है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम तो मतलब देखो पेड़ यहाँ से काटने नहीं देंगे। चिपको आंदोलन दोबारा से, चिपको आंदोलन यहाँ ऐसे चलेगा।
और हम इसको आंदोलन को अगर कोई ऐसी करेंगे, हम बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के मतलब ये संज्ञान में है ये काल, इसको ऐसे मतलब पेड़ों को काटने देंगे। सिर्फ ये एक पेड़ का मसला, अब तो उधर दिखाओ भाई साहब इसका, हाँ ये मतलब एक इसका मसला है, एक अब तो भी ये बचना चाहिए। बाकी तो इस बारे तो चलो उन्होंने कोई कर दी कोशिश, अब तो बहुत नहीं कटेंगे भी, ये रुकना चाहिए। हाँ जी, हम हमारा तो ये प्रार्थना, हमने इसकी रखवाली करनी पड़ी तो दिन रात भी दिन रात हम यहाँ बैठे। अभी एक बचेगा सिर्फ, अगर आप कह रहे हो जैसे, बाकी तो हो गए हो। नहीं, एक पेड़ ही कटेगा जो इनके साइड प्लान में आया हुआ है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि इनने जहाँ बिल्डिंग बनानी है ना, उस पूरी बिल्डिंग में, उस पूरे एरिया में सिर्फ 5 पेड़ आते थे, सिर्फ 5। अगर वो 5 पेड़ काट के बाकी के पेड़ नुके नू बच गए थे। वो जो काटे गए हैं 150 से ज्यादा पेड़, वो नाजायज काटे गए हैं। 5 पेड़ काट के अपनी बिल्डिंग जो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों बिल्डिंगें बनाई जा सकती थी। तो इन्होंने अपने लालच के लिए ये जो है पेड़ काटे गए। हम सीधा आरोप ला रहे हैं कि ये जो ये वन विभाग के अफसर भी, पंचायत विभाग का अफसर भी, और जो माले ये जो PWD के अफसर भी हैं, ये सब मिले हुए हैं। इन माले के अपने निजी स्वार्थ के लिए इन पेड़ों को कटवाया है। तो यहाँ पर इनका जैसे कहना है कि कोई राजनेता या कोई राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन इनकी जो मुहिम है बिल्कुल निस्वार्थ है, क्योंकि पेड़ों को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।